यशोदानन्दकुमारं बालकृष्णं नमाम्यहं मुहुर्मुहुः। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल के कथा प्रसंग के अनुसार आप लोगों को ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार की सृष्टि के विषय में बताया। उनकी छाया से करदम जी हुए, उनकी प्रेरणा से ये तप करने के लिए सरस्वती के किनारे गए। 10,000 वर्ष तक इन्होंने सृष्टि की वृद्धि हेतु तप किया। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, इनको दर्शन दिया, इन्होंने स्तुति की, भगवान प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को कहे। इन्होंने कहा कि हम तो सृष्टि की वृद्धि हेतु तप करने के लिए आए थे। भगवान बोले कि देखो, परसों के दिन मनु जी अपनी कन्या देवहूति को अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे पास में लेकर के आएंगे, अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। तुम उनके विवाह संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। उसके संयोग से तुम्हारे सृष्टि संबंधी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। वैसा ही हुआ। मनु जी महाराज आए, अपनी कन्या को लेकर के विवाह का प्रस्ताव रखा। इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तभी तुम गृहस्थ में रहेंगे, उसके बाद में हम तप करने के लिए वन में चले जाएंगे। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनका विवाह कर दिया। उसके बाद में छोड़ करके कन्या को उनके पास में चले गए। देवहूति जी ने बड़ी तन्मयता के साथ में उनकी सेवा शुश्रूषा की। वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के उद्देश्य से कहा कि देखो, ये जितने भी भोग हैं तुमको प्राप्त हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ हैं, क्योंकि हमारी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हैं। तुम इन सबको भोगने की अधिकारिणी हो। उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से एक कामक विमान बनाया, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं मौजूद थीं। और इनका शरीर तो बहुत दुबला था और भोग के योग्य ही नहीं था। फिर उन्होंने एक सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। जैसे इन्होंने गोता लगाया तो इनका एकदम दिव्य शरीर हो गया और 1000 कन्याएं किशोर अवस्था वाली हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी हुई थीं। कहने लगी कि हम तुम्हारी क्या सेवा करें। इनकी निजी अंग की सेवा में रहा करती थीं, श्रृंगार करना, स्नान कराना आदि आदि। इनका श्रृंगार किया। इन्होंने शयन कक्ष में प्रवेश किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही वो आ गए। फिर विचरण करते रहे, विहार करते रहे 1 वर्ष तक। अंत में उन्होंने अपने तेज को 9 प्रकार से विभक्त करके 9 संकल्प लेकर के देवहूति जी में आधान किया, जिससे 9 कन्याएं हुई। और अंत में कपिल भगवान हुए। 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषियों के साथ में कर दिया और कपिल भगवान के होते ही उनको प्रणाम करके ये तप करने के लिए उनकी आज्ञा लेकर के चले जाते हैं। इनके चले जाने के बाद में बिंदु सरोवर पर इन्होंने अपनी माता देवहूति को उनकी इच्छा के अनुसार सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। इन्होंने बताया, सुख दुख की प्राप्ति का मूल कारण हमारा चित्त है। जब ये चित्त भगवान में लग जाता है तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है, और जब ये चित्त हमारा संसार में रहता है तो हमेशा दुखी रहता है। ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट, मन का लगाव है, ये इस आत्मा का, शरीर का अजर अमर पाश बंधन है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुष्कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर वही आसक्ति, वही अटैचमेंट, मन का लगाव
साधु संतों में, भगवत भक्तों में हो जाए तो ये मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसलिए हमेशा साधु संतों की संगति करनी चाहिए, उसी में अपने को लगाए रहना चाहिए। संसार में कल्याण का सबसे सुगम उपाय यही है कि भक्ति योग से अपने मन को भगवान में अर्पित कर दिया जाए। सांख्य शास्त्र का जो उन्होंने उपदेश किया था, सांख्य इसलिए भी कहते हैं कि इसमें प्रकृति और पुरुष का पार्थक्य ज्ञान है, इसी को सांख्य कहा जाता है। प्रकृति के 24 तत्व, महत तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 24 तत्व प्रकृति के हैं। 25वां तत्व आत्मा है, जिसको चित्त शक्ति कहा जाता है। इसके संयोग से इन 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, जो कि जड़ है, चेतन की तरह से कार्य करने लगता है। जैसे आप उदाहरण से समझिए, यहां पर हाल में हम लोग बैठे हुए हैं, बिजली की फिटिंग हो रही है और वो तार तो हमको सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो करंट है वो हमको नहीं दिखाई दे रहा। उसकी अनुभूति तब होती है जैसे अगर अचानक लाइट चली जाए तो कहेंगे करंट नहीं है, माइक भी बंद हो जाएगा, बल्ब भी बंद हो जाएगा, पंखा भी बंद हो जाएगा, हीटर भी बंद हो जाएगा, सब चीजें बंद हो जाएंगी। इसी तरह से, और वो करंट के आने से ही अपने आप सब चलने लग जाएंगे। तो इन 24 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है, ये समझ लो बिजली की फिटिंग की तरह से है। इसमें ये जो करंट रूपी आत्मा है, जब ये आत्मा रहती है तो देखो हमको कान से सुनाई भी पड़ता है, आंखों से भी दिखाई दे रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी काम करने लगते हैं, सारी इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। लेकिन जब ये करंट रूपी आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो न तो आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुनाई पड़ता है, सब यूं की त्यों रह जाता है। और हम कह देते हैं अब इसमें कुछ नहीं है, जबकि हाथ, पांव, आंख, नाक सब अंग वैसे ही हैं, लेकिन कह देते हैं अब तो ये मिट्टी है, अब इसमें कुछ नहीं है। तो तस्मात् तत् संयोगाद अचेतनम चेतना वदेव लिंगम। ये अचेतन शरीर इस चेतन आत्मा के संयोग से चेतन की तरह से कार्य करने लगता है। यह सांख्य शास्त्र के विषय में कपिल भगवान ने बताया माता देवहूति के लिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि देखो भाई, भगवान की ओर मन बड़े मुश्किल से लगता है, रुचि नहीं होती है। यदैव अध्यात्म रतः कालेन बहु जन्मना, जब अनेकों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं भगवान की कथा कीर्तन ये अच्छे लगते हैं, धर्म के कार्य में उसकी रुचि होती है, जब अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुआ करते हैं। नहीं तो जैसे ऊंचाई से पानी नीचे की ओर सहज में जाता है, हमारी वृत्तियां भोगों की ओर जाती हैं, भगवान की ओर नहीं लगती हैं। ये तो समझो बहुत पुण्यशाली हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। जो लोग भगवान की ओर रुचि लेते हैं, कथा के लिए समय निकालते हैं, कीर्तन के लिए समय निकालते हैं, धर्म के कार्यों में अपना समय देते हैं, वो बड़भागी। और फिर उसके बाद में उसका परिणाम क्या होता है, उसको फिर संसार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। यहां तक कि ब्रह्मलोक तक के भोग भी उसको फीके लगते हैं, और फिर वो ऐसे स्थान पर पहुंचता है यद गत्वा निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे, जहां पहुंचने के बाद में फिर उस जीव का पुनरागमन संसार में लौटना नहीं हुआ करता है।